चारों तरफ सिर्फ सफेद रंग है। जमीन, पहाड़ और आसमान सब कुछ बर्फ में दबा हुआ है। मुझे नहीं पता मैं दुनिया के किस हिस्से में हूं। मुझे बस इतना पता है कि मैं यहां फंस चुका हूं, अकेला, पूरी तरह अकेला। आज सुबह सब कुछ सामान्य था। मैं एक बर्फीले इलाके से गुजर रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन खतरनाक नहीं लग रही थी। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। तेज बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। चारों तरफ सिर्फ सफेद अंधेरा था। चारों तरफ बस बर्फ ही मैंने बर्फ है। आगे बढ़ने की ना कोशिश कोई की, आवाज, लेकिन मेरे ना कदम कोई रास्ता। मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मुझे अब समझ आ रहा है, जब तूफान रुका मैं तो वाकई मैं अकेला एक हूँ। गहरी घाटी में अकेला खड़ा था। कोई रास्ता नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ मैं और बर्फ। रात आ चुकी है, सर्दी हड्डियों के अंदर उतर रही है। रात बहुत तेजी से आ गई। सूरज जैसे पल भर में गायब हो गया। ठंड हड्डियों के अंदर तक उतर रही थी। हाथ सुन्न हो चुके थे। सांस लेते ही मुंह से भाप निकल रही थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ, अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो शायद यह मेरी आखिरी रात हो सकती है। मैंने खुद से कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर जिंदा रहना है तो मुझे कुछ करना ही होगा। मैंने चारों तरफ देखा। बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे। हवा तेज थी, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं थी। तभी मैंने फैसला किया, मैं बर्फ के अंदर ही अपना सहारा बनाऊंगा। मैंने अपने हाथों से बर्फ हटानी शुरू की। हर सांस के साथ शरीर टूटता जा रहा था। धीरे धीरे मैंने बर्फ के अंदर एक छोटी सी जगह बना ली। वह कोई घर नहीं था, लेकिन हवा से बचने के लिए काफी था। अंदर अंधेरा था, चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन कम से कम मैं जिंदा था। मुझे पता था, बिना आग के यह रात काटना नामुमकिन है। अगर शरीर गर्म नहीं रहा तो नींद भी मौत बन सकती है। मैंने पत्थरों के बीच सूखी लकड़ी ढूंढी। हाथ कांप रहे थे, उंगलियां दर्द से चिल्ला रही थीं। कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक छोटी सी आग जल उठी। वह सिर्फ बस आग नहीं थी, वह उम्मीद थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं जिंदा था। सूरज की हल्की रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी। रात की खामोशी टूट चुकी थी। मैंने खुद से कहा, अगर एक रात निकाल ली तो शायद अगला दिन भी निकाल सकता हूं। दिन बीतते चले गए। बर्फ वैसी की वैसी ही रही। मैंने हर दिन गिनना शुरू कर दिया। 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन। अकेलापन बढ़ता जा रहा था, लेकिन हार मानना मुमकिन नहीं था। एक दिन मैंने आसमान में एक आवाज सुनी, वो हेलीकॉप्टर। देखो, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बर्फ से बाहर भागा। मैंने आग तेज की, हाथ हिलाए, जोर से चिल्लाया, लेकिन वह आगे बढ़ता चला गया। किसी ने मुझे नहीं देखा। उस दिन के बाद खामोशी और भी गहरी हो गई। रातें और लंबी लगने लगी। सोचें भारी होती चली गई। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में यहां से कभी बाहर निकल पाऊंगा? लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि असली इम्तिहान अभी शुरू होना बाकी है। जब वह हेलीकॉप्टर आंखों से ओझल हो गया तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। बर्फ पर जमी आग धीरे धीरे बुझ रही थी। मेरे हाथ नीचे लटक चुके थे। खामोशी, बहुत भारी खामोशी। लेकिन फिर मेरे पेट में एक अजीब सा दर्द उठा, भूख। मुझे एहसास हुआ कि उम्मीद के साथ साथ जिंदा रहने के लिए मुझे खाने की भी जरूरत है। मैंने आसपास देखा। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। कोई पेड़ नहीं, कोई पक्षी नहीं, जिंदगी की कोई निशानी नहीं। मैंने खुद से कहा, अगर मैं यहां बैठा रहा तो भूख मुझे ठंड से पहले मार देगी। मैंने अपने पैर मजबूत किए और बर्फ में आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम भारी था। बर्फ घुटनों तक आ रही थी। सांस फूल रहा था, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं था। कुछ देर बाद मुझे बर्फ के नीचे हल्की सी हलचल नजर आई। मैं रुक गया। दिल तेज धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे पास गया। ये एक छोटा सा जानवर था, शायद कोई खरगोश, जो बर्फ के नीचे छिपा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। यह पहला मौका था जब मुझे किसी जीव को खाने के रूप में देखना पड़ा। मेरे दिल में अजीब सा बोझ था, लेकिन पेट की आग उससे कहीं ज्यादा तेज थी। मैंने आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर मैं नहीं बचा तो कोई कहानी नहीं बचेगी। उस दिन मुझे बहुत कम खाना मिला, लेकिन उतना जरूर कि मैं दोबारा
अपने बर्फ के ठिकाने तक जिंदा लौट सका। मैंने आग जलाई, छोटे छोटे निवाले लिए। वह स्वाद नहीं था, वह जिंदगी थी। अगली परेशानी पानी थी। चारों तरफ बर्फ थी, लेकिन बर्फ खाना जानलेवा हो सकता था। मैं जानता था मुझे बर्फ पिघलाकर पानी बनाना होगा। मैंने एक बर्तन जैसी चीज बनाई, बर्फ जमा की, आग के पास रखी। जब पहला कतरा पानी का बना तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह पानी नहीं था, वह सांस था। दिन गुजरते गए, मेरे शरीर में कमजोरी बढ़ने लगी। दाढ़ी लंबी हो गई, आंखें अंदर धांसने लगी। हाथ पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कुछ और था। एक रात जब मैं आग के पास बैठा था, मुझे दूर से बर्फ चरमराने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गया। आवाज फिर आई, इस बार और करीब। मेरा दिल सीने में जोर जोर से बजने लगा। मैंने आग तेज की, आसपास देखा। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। जंगली जानवर, शायद भेड़िया या कोई और शिकारी। मैं बिल्कुल साकत हो गया, सांस रोक ली। मैं जानता था अगर मैं भागा तो वह मेरे पीछे आएगा। मैंने आग में और लकड़ियां डाली। शोलें ऊंची हो गईं। वे आंखें कुछ पल वहीं रहीं, फिर धीरे धीरे अंधेरे में खो गईं। उस रात मैं सो नहीं सका। अब मुझे समझ आ रहा था कि यह जगह सिर्फ ठंड की दुश्मन नहीं थी, यहां हर पल जिंदगी छीनने के लिए तैयार था। अगली सुबह मैंने एक और फैसला किया। मैं सिर्फ इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने लिए जिंदा रहने का रास्ता खुद बनाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मुझे ऐसा कुछ मिलने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। क्योंकि बर्फ के नीचे मैंने एक ऐसी चीज देखी जो इस जगह पर होनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने उस दिन एक फैसला कर लिया था। वो कैंप मुझे जिंदा तो रख रहा था, लेकिन वहां रहना अब बचना नहीं था। अगर मुझे सच में बाहर निकलना था तो आगे बढ़ना ही एक रास्ता था। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। बर्फ का वो छोटा सा ठिकाना जहां मैंने कई रातें काटी थी, अब पीछे छूट चुका था। मैं नहीं जानता था आगे क्या है, लेकिन इतना जानता था कि पीछे कुछ भी नहीं। मैं चलता रहा। हर कदम भारी था, सांस तेज थी, जिस्म कमजोर हो चुका था। चारों तरफ वही सफेद खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों से नहीं दिल से सुनाई देती है। मैंने बादलों के बीच सूरज को देखा और दिशा समझने की कोशिश की। अब वही मेरा रास्ता था। अचानक मैं रुक गया, हवा जैसे थम गई हो। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने नीचे देखा। बर्फ पर बहुत बड़े कदमों के निशान थे। ये इंसान के नहीं हो सकते थे। मेरा दिल बैठने लगा। मैंने धीरे से ऊपर देखा और दूर बर्फीली पहाड़ी पर एक सफेद साया हिलता नजर आया। सफेद भालू। मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही। अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं भाग भी नहीं सकता था। मैं बर्फीली चट्टानों के पीछे झुक गया। हर सेकंड मिनट जैसा लग रहा था। पसीना ठंड में जम रहा था। वो कुछ कदम चला, रुका और फिर दूसरी तरफ चला गया। जब वो नजरों से ओझल हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि मैं सांस ले रहा हूं। मैं बच गया था, लेकिन मुझे पता था यह जगह सुरक्षित नहीं है। मैं फिर चल पड़ा, थका हुआ, कमजोर लेकिन जिंदा। कुछ देर बाद बर्फ के बीच एक गहरी सी काली लकीर दिखाई दी। मैंने आंखें मल ली। वो एक नदी थी, पानी। जहां पानी होता है वहां जिंदगी भी होती है। मैं नदी के पास पहुंचा, लेकिन बर्फ कमजोर थी। एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता था। मैंने किनारे से बर्फ तोड़ी। नीचे पानी बह रहा था। मैंने धीरे धीरे पानी पिया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये उम्मीद थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नदी मुझे कहां ले जाएगी और आगे का रास्ता अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। मैं नदी के किनारे खड़ा था। पानी बह रहा था, जिंदगी बह रही थी, लेकिन मेरे जिस्म में अब बहुत कम ताकत बची थी। मुझे समझ आ गया था, अगर आज कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो शायद यही मेरी आखिरी हद होगी। मैं नदी के साथ साथ चलने लगा। हर कदम और भारी होता जा रहा था। पैर कांप रहे थे, सांस टूट रही थी। सर्दी अब दुश्मन नहीं लग रही थी, वो तो आदत बन चुकी थी। असल दुश्मन थकान थी। समय का एहसास खत्म हो चुका था। दिन और रात में फर्क बस रोशनी से समझ आता था। एक जगह नदी मुड़ती थी, वहां मुझे पेड़ दिखाई दिए। जंगल, जहां पेड़ होते हैं वहां लकड़ी होती है, और जहां लकड़ी होती है वहां आग जल सकती है।
मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। कमजोर हाथों से मैंने सूखी टहनियां तोड़ी, बर्फ हटाई और जमीन पर एक छोटी जगह बनाई। जब आग जली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से इंसान बन गया हूं। गर्मी, असल गर्मी। मैं आग के पास बैठा और पहली बार सोचा, क्या कोई मुझे ढूंढ रहा होगा? तभी मुझे याद आया, हेलीकॉप्टर। अगर एक बार आया था तो दोबारा भी आ सकता है। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहने वाला था। मैंने आग को और बड़ा किया। जो कुछ भी जल सकता था सब उसमें डाल दिया। शोलें ऊंची होने लगी, धुआं आसमान की तरफ गया। मैंने बर्फ पर बड़ा सा निशान बनाया, अपने हाथों से, अपने कदमों से। एक आखिरी पैगाम, मैं यहां हूं। रात हो गई। मैं आग के पास बैठा रहा, आंखें बंद होने लगी। मैंने खुद से कहा, अगर आज कोई नहीं आया तो शायद मैं फिर ना जागूं। और फिर दूर से एक आवाज आई, पहले हल्की फिर साफ। मेरा दिल रुक सा गया। हेलीकॉप्टर। मैंने आखिरी ताकत जुटाई, आग में लकड़ी डाली, हाथ हिलाए, चिल्लाया, मैं यहां हूं। रोशनी नीचे आई। हेलीकॉप्टर ने चक्कर लगाया। इस बार वो चला नहीं गया। मैं जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुझे लेने आ रहे थे। कुछ देर बाद एक रस्सी नीचे आई। एक इंसानी आवाज सुनाई दी, हम तुम्हें ले जा रहे हैं मडी। जब मुझे ऊपर खींचा गया और मैंने नीचे देखा, वो सफेद दुनिया जहां मैंने जिंदगी और मौत के बीच दिन गुजारे थे, धीरे धीरे पीछे छूट गई। हेलीकॉप्टर के अंदर गर्मी थी, रोशनी थी, इंसान थे। मैंने आंखें बंद की और बस इतना कहा, मैं बच गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी। ये हर उस इंसान की है जो हार मानने वाला था लेकिन रुका नहीं। क्योंकि जिंदगी अक्सर आखिरी कोशिश के बाद ही बचाती है।